हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनकी और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द फूल, एम्प्रेस, चैरियट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। एक कार्ड और दे दीजिए। एक कार्ड दे दीजिए और ओनली वन। ठीक है, यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द सन। चलिए तो देखते हैं आज के दिन की आपकी एनर्जी क्या है। यहाँ पे आज के दिन की आपकी एनर्जी है, अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम चल रहा है या किसी तरह की आपने इंटरव्यू दिया है या फिर वीज़ा से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू है या फिर आपने फाइल वर्क किया है, इंटरव्यू था, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर आपका काम चल रहा है तो वहाँ पे किसी तरह की सक्सेस मिल सकती है, किसी तरह की आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। यहाँ पे आज के दिन भाग्य आपका साथ देने वाला है, किसी तरह की आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज का दिन कोई आप घर परचेज कर सकते हो, नया व्हीकल परचेज कर सकते हो, या कह सकते हैं किसी तरह की सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है या किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हो किसी घर में या आस पड़ोस में, या किसी रिश्तेदार के कोई सेलिब्रेशन हो सकती है या फिर कोई पूजा पाठ हो सकती है। ये वाली एनर्जी है। किसी तरह का बिजनेस में आप कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो आज के दिन, तो जो भी अगर आज के दिन कुछ करोगे, आप लोगों ने अगर कुछ डिसीजन लिया है तो यहाँ पे आज के दिन आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव की आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग है। यहाँ पे जो भी आप करोगे आज के दिन आपका साथ जरूर देने वाले हैं शनिदेव। यहाँ पे किसी तरह की आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है बहुत ज़्यादा ईगो को डील करने वाले हैं, किसी तरह की ईगो बहुत ज़्यादा हावी होगी कुछ व्यूवर्स की लाइफ में, ऐसी वाली एनर्जी भी है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिसमें कि घर में या फिर आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। और आज के दिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने ट्रैवल
के लिए प्लान कर रहे हैं, किसी तरह के वेकेशन को प्लान कर रहे हैं और ये सडन है, ये कोई पहले से प्लानिंग नहीं है, कोई सोलो ट्रिप करना का आज के दिन एकदम से उनके दिमाग में आ सकता है, वो सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की न्यू बिगनिंग की भी एनर्जी है, किसी तरह की कोई आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कुछ रिस्क लेते हुए भी दिखाई दे रहे, कुछ नया बिजनेस करना है या किसी तरह की आपने कई नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, कुछ ऐसा नया आपने करने के लिए जो आज के दिन कुछ है तो इनमेच्योरिटी पर सोच रहे हो कि कुछ स्टार्ट करके देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होगा, ये वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द फूल। द फूल को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ इमोशंस, यहाँ पे प्यार, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह के पास्ट में जो भी मेमोरीज है आप दोनों की, कोई पास्ट रिसेंट पास्ट जो आपका अच्छा नहीं गया है उसके बारे में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अपने गलतियों का एहसास हो रहा है उन्हें। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में किसी तरह की बहुत ज़्यादा या फिर फैमिली की तरफ से दिए हुए बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में ऑप्शंस है। इस वजह से भी शायद आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे दी फूल की एनर्जी में है तो यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर जो ये जो आपके पार्टनर की जो एनर्जी में आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर के घर वाले बहुत ज़्यादा रिश्ते भी दिखा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनके लाइफ में ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को उन रिश्तों में कंपैरिजन किया जा रहा है। आपके पार्टनर आपको कंपैरिजन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो एक उनकी लाइफ में जो एक रुतबा है या फिर किसी तरह की कोई ओरा है या फिर आप दोनों का जो इमोशंस है, प्यार है जो जुड़ा हुआ काफ़ी टाइम से, जो आप लोगों ने टाइम एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया है, उस चीज़ को पूरे तरह से एनालाइज करते हुए आपके पार्टनर ये डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे आपकी तरफ बढ़ना है। यहाँ पे इनमेच्योरिटी भी है और यहाँ पे किसी तरह के सोलर कमिटमेंट के बारे में तो नहीं सोच रहे, पर यहाँ पे किसी तरह के प्यार में नई शुरुआत के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की प्यार में एक लेवल आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले शायद आप लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ पे किसी तरह की रिस्क लेने की एनर्जी है। आपको शायद कॉल मैसेज कर सकते हैं, हेलो हाय का मैसेज आ सकता है, आपको बात करने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह की रिस्क की एनर्जी है, यहाँ पे इनमेच्योरिटी तो है। अगर आपके पार्टनर की एज डिफरेंस है, एज में भी आप दोनों का शायद डिफरेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर इनमेच्योरिटी की वजह से भी शायद आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर जो मेच्योरिटी की कमी है, यहाँ पे अपने आप की सुनना, अपने आप का करना कई बार उनके लिए भारी पड़ जाता है, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे शायद इन मेच्योरिटी की वजह से शायद इनकी मल्टीपल अफेयर भी थे, ये वाली एनर्जी भी है। तो यहाँ पे अब उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि मुझे किसी एक के साथ आगे बढ़ना है और इस सिचुएशन में आपके पार्टनर जो है आपके लिए प्यार का एक नई शुरुआत के लिए, फ्रेश स्टार्ट के लिए आने की एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजन से आपके पार्टनर बाहर निकल जाएंगे। ये पास्ट की मेमोरीज जो आपके रिसेंट पास्ट जो हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा उदास है, इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्होंने अपनी गलतियों का एहसास किया। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, किसी तरह की रिस्क लेने की एनर्जी है। पहले शायद इन मेच्योरिटी के साथ आपके साथ डील कर रहे थे, पर अब थोड़ी सी मेच्योरिटी उनके अंदर आ रही है और थोड़ा सा जो एक लेवल आगे ले जाने की आपके पार्टनर की अंदर की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए है एम्प्रेंस। ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ड ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह की फैमिली इश्यूज की वजह से शायद आप लोगों का सेपरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे उनकी फैमिली का कोई मेंबर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बीमार है और
हेल्थ इश्यूज़ की वजह से शायद अभी आपके पार्टनर आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे डिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे किसी तरह की उनके अंदर घर में किसी तरह के फाइनेंशियल इशू भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनकी जॉब में कोई इशू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी तरह की किसी फाइनेंशियली और हेल्थ इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनके या उनकी फैमिली के किसी के है, जिसके ऊपर शायद पानी की तरह जैसे पैसा बहाया जाता है, ऐसी वाली एनर्जी है। कुछ किसी ऐसे या फिर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, वहाँ पे पैसा लग रहा है, या फिर किसी तरह की बीमारी में उनका पैसा लग रहा है, या फिर किसी के बिजनेस में किसी तरह की लॉस की एनर्जी है, या फिर किसी का करियर में कोई इश्यूज आ रहे हैं। इस वजह से अभी शायद आपके पार्टनर डिस्टेंस बना रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है यहाँ इस एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एनर्जी टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इशू जो है वो भी रिकवर हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि न्यू साइकिल न्यू जर्नी की वाइब्रेशन है। यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर की इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है सिचुएशन से, ये वाली एनर्जी है। पर रिसेंट पास्ट में उनकी ये एनर्जी थी कि यहाँ पे किसी तरह की लॉस की एनर्जी थी। ठीक है, कोई भी किसी तरह से इनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, करियर का इशू हो सकता है, या फिर किसी तरह के बिजनेस में कोई लॉस की इश्यूज थी अगर आपके पार्टनर फेस कर रहे थे। इस वजह से अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पे ये इश्यूज रिकवर होने वाले, क्योंकि दी वर्ड का कार्ड कोई न्यू साइकिल न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला है आप लोगों के रिश्ते में। यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में भी एक न्यू पैटर्न होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को जो है आपका खोने का डर है। आपको एक उस लेवल पे देखते हैं जिस लेवल पे शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आप क्या, उनकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू है, क्योंकि आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक ऐसी लेडी जिसको हर एक इंसान, या ऐसा पार्टनर जिसको हर एक इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर हो। आप उनकी नज़र में एक अबंडेंट हो, जो आपका नेचर है, आपका केयरिंग नेचर है, आपका जो एक मदरली नेचर है, वही आपके पार्टनर को आपको खोने से डरता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट जरूर लगाएंगे। यहाँ बातचीत भी होगी, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, और किसी तरह की मूवमेंट की भी एनर्जी है, और आपके पार्टनर की लाइफ की में भी किसी तरह की एनर्जी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वाली इस टाइम पे आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस। ये सारे नहीं भाई, इतने सारे नहीं। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स और हेरोफेंट ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की ईगो की वजह से आपके पार्टनर जो अगर आपके साथ किसी तरह की नो कांटेक्ट या किसी तरह की डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो ज़्यादा ही कंट्रोल करना शुरू कर देते थे, शायद इस वजह से आप दोनों के बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। उस टाइम पे आपके पार्टनर आपको छोड़ के बीच बीच में कभी कभार ऐसे ही चले जाते हैं, जैसे मतलब उनका वो ना बहुत ज़्यादा मूडी, जैसे आपके पार्टनर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो स्टेबल नहीं रहते उनके मूड। वो चाहते बहुत कुछ है आपके लिए, पर मूड एकदम से स्विंग हो जाए, पता नहीं चलता कि कब। अभी तो बहुत प्यार दिखा रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा मेरे पर प्यार लुटाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगले दिन एकदम से शांत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। तो ये उनकी मूड का एकदम से उनको खुद भी नहीं पता चलता कि मूड स्विंग कैसे हो गया। मतलब ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ पे प्यार तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको किसी का और का हो जाए, आप वो चाहते ही नहीं कि कोई आपको देख भी ले, क्योंकि ये एनर्जी देखिए, क्वीन जो है आप देख रहे हो कि अपने कप को कितने घूर के देख रही है, मतलब ये प्यार है उसका। इस प्यार पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इस प्यार पे किसी कोई और नहीं देख सकता। इस प्यार को उन्होंने ढक के रखा है, इस कप के अंदर रखा है। ठीक है, आप किसी के हो जाओ ये उनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे किसी तरह की, या फिर आपके पार्टनर जो ये बार बार अगर आप लोग कमिटमेंट या शादी के लिए अगर आपके पार्टनर को बोलते थे, तो यहाँ पे उस वजह से भी आपके पार्टनर डिस्टेंस बना रहे। शायद इनके अंदर या कॉन्फिडेंस की कमी होती थी, या इनमेच्योरिटी है यहाँ पे, इस वजह से भी आपके पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस बना हुआ था। यहाँ पे किसी तरह की अब उनके ऊपर किसी तरह की डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस दी जाएगी, किसी तरह की कोई उनके बिहेवियर में चेंज किया जाएगा, क्योंकि उन्हें इनमेच्योरिटी से मेच्योरिटी लेवल तक ले जाने के लिए किसी तरह की उन्हें उनके ऊपर किसी तरह की गाइडेंस की तरह उन्हें फॉलो करवाने के लिए
फोर्स किया जाएगा। यहाँ पे फिर उन्हें रियलाइज होगा कि यार मुझे क्या करना है इस रिश्ते के लिए, तो यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल उनके ऊपर दिखाई देने शुरू हो जाएगी। अब आपके पार्टनर जब भी आपके सामने आएंगे या आपकी लाइफ में आएंगे तो वो एक मैच्योर लेवल पे आएंगे। पहले इनमेच्योर लेवल के थे, शायद आपके पार्टनर में कॉन्फिडेंस नहीं था, इस रिश्ते को निभाने का कॉन्फिडेंस नहीं था। प्यार तो दुनिया भर का था, पर कॉन्फिडेंस के अंदर की कमी होने की वजह से शायद वो एफर्ट भी नहीं लगा पा रहे थे, तब भी आपके से डिस्टेंस बना रहे थे। तो वो डिस्टेंस बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो चाहते हैं कि अब इस लाइफ में अगर आपके साथ आगे बढ़ना है तो मुझे इस लाइफ का कंट्रोल मुझे अपने हाथ में लेना होगा। मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ। अगर मुझे आपसे प्यार है तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट भी लगाना होगा, और थोड़ा सा जो अपने इमोशंस को आपके पार्टनर कंट्रोल करते थे उस कंट्रोलिंग नेचर को थोड़ा सा सॉफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इमोशंस उनके अंदर भरते हुए दिखाई दे रहे। पहले शायद इमोशंस नहीं आपके पार्टनर के अंदर दिखाई देते थे, आपको होता सब कुछ था पर वो दिखाते नहीं थे। तो आपको कई बार लगता था कैसा इंसान है यार, कैसे खड़ूस इंसान है ये, कि इसके अंदर इमोशंस नहीं है, मैं कितना प्यार करती हूँ, मैं इसको कितना एक्सप्रेस करती हूँ अपने प्यार को। पर यहाँ पे ये कोई भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करता, अपने प्यार में मेरे प्यार के लिए कभी इमोशंस नहीं दिखाए इसने। तो ये वाली एनर्जी अगर आपके पार्टनर की थी तो यहाँ पे किसी तरह की चेंज दिखाई देगा आपके पार्टनर का। यहाँ पे आपके पार्टनर तो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ट्रेडिशन तरीके से लेके जाऊं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर किसी तरह की कोई गलत कदम नहीं रखना चाहते। यहाँ पे आपके और अपनी फैमिली को मना के इस रजामंदी से शादी को करना चाहते हैं, ट्रेडिशन तरीके से रूल रेगुलेशन के साथ, रीति रिवाज के साथ वो इस रिश्ते को निभाएंगे, और इसके लिए वो मेच्योरिटी लेवल पे आने वाले हैं। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास रिटर्न आने वाले हैं, रिस्क लेने की एनर्जी है, और वो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, इस रिश्ते में न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार है। अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे, अपने आप की सुनेंगे, और वो किसी की नहीं सुनने वाले। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। अब वो उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि आपके पास आना है, इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, बैलेंस बनानी है सिचुएशन को। अब कोई सॉलिड डिसीजन लेके आपके पास सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पास आना है। ये किसी तरह की आपके साथ एक हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, जर्नी पे चलना चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ। ये वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुली आगे लेके जाना चाहते हैं। ये आपके साथ ही लाइफ को गुजारने के लिए एक सिचुएशन को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिस्क लेने की एनर्जी है, तो इसलिए यहाँ पे कभी भी आपके पार्टनर उठेंगे और आपके पास आने की तैयारी करेंगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो आपकी पार्टनर आपसे मिलने भी आ सकते हैं, और यहाँ पे ट्रैवल के लिए आपको फोर्स भी कर सकते हैं कि चलो कहीं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, किसी तरह की किसी वेकेशन पे चलते हैं। ये वाली एनर्जी भी आपके पार्टनर आपके लिए बोल सकते हैं किसी तरह की, अगर आप लोगों की कांटेक्ट में हो आप लोग, तो ये वाली एनर्जी आपको बहुत मैच करेगी। ठीक है, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो अब आपके पार्टनर का मन करेगा आपसे बात करने का और आपके लिए रिस्क लेने का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द मून ने और 7 ऑफ वॉन्ट्स ने। तो यहाँ पे अगर ब्लॉक सिचुएशन में हो अभी आप लोग, तो यहाँ पे किसी तरह की कंफ्यूजन की वजह से आप ब्लॉक सिचुएशन में हो। यहाँ पे आपके पार्टनर और आपको शायद इस रिश्ते की क्लैरिटी नहीं पता है, अभी किसी तरह की इल्यूजन में है, किसी तरह के डर में है, किसी तरह के रिस्क लेने की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे। किसी तरह का जब भी रिस्क लेने लगते हैं तब भी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन उनके मन में आ जाती है कि मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता हूँ, या फिर अंदर का कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड नहीं हो सकता। यहाँ पे ये वाली एनर्जी किसी तरह की हिडन सीक्रेट उनके अंदर है, किसी तरह की हिडन एनर्जी ऐसी है जो वो रिवील नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे लाइफ में करना क्या, आगे बढ़ना है आपके साथ या नहीं बढ़ना है। ये ब्लॉक सिचुएशन जो है अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। अगर इस
कन्फ्यूज़न से बाहर जब तक आपके पार्टनर नहीं निकलेंगे तब तक वो एफर्ट नहीं लगाएंगे इस रिश्ते के लिए। पर अभी किसी तरह के अगर आपके पार्टनर और आप में एफर्ट नहीं लग रहे तो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न की वजह से, रिस्क लेने के लिए कभी कभार तो उठ जाते हैं कि चलो यार किसी तरह से जो मर्जी हो, क्योंकि आपके लिए इमोशंस तो है, किसी तरह के इमोशंस में कोई कमी नहीं है, इमोशंस बहुत है उनके अंदर आपके लिए, पर किसी तरह की कन्फ्यूज़न की वजह से वो हमेशा अपने आप को रोक लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे भाग्य आपका साथ देगा, ये अगर आपके डेस्टिनी में लिखे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो होता है वो किसी तरह की डेस्टिनी में लिखे हुए इंसान ही आपके साथ जुड़ते हैं। तो अगर आपके कर्मा इसके साथ जुड़े हैं तो यहाँ पे आपका और आपके पार्टनर का मिलना डेस्टिनी में पहले से डिसाइड है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अच्छी अफर्मेशन दीजिए अपने आप को, अपने पार्टनर को अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन देके इसे हील कीजिए। यहाँ पे किसी तरह की लाइफ में आप दोनों के चेंज आने वाला है, ये कंफ्यूजन से आपके पार्टनर निकल जाएंगे और ये ब्लॉक सिचुएशन जो है ये खत्म होने वाली है। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की और आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं द सन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है द सन। द सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द सन। क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों आया है द सन। ओके, द सन को क्लैरिफाई किया है द लवर ने और 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो डबल 6 की एनर्जी है, किसी तरह की हार्मनी, किसी तरह की दोनों के रियूनियन की एनर्जी है, किसी तरह की आप दोनों की शादी वाइब्रेशन को मैच करती हुई एनर्जी है। किसी भी सिचुएशन से अभी आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में अभी आपके पार्टनर है उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, किसी तरह की किसी बंदिश की सिचुएशन हो सकती है। जो भी अभी आपके पार्टनर की एनर्जी में है वहां से आपके पार्टनर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए एक हार्मनी की एनर्जी है, किसी तरह के आपसे मिलने की एनर्जी है, इस रिश्ते में एक स्टेप आगे बढ़ने की एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी पूरी है। यहाँ पे सन का कार्ड भी इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, ग्रोथ होने वाली है आपके रिश्ते में, किसी तरह के प्यार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। कह सकते हैं किसी तरह की सक्सेस की एनर्जी आप दोनों की रिश्ते में, किसी तरह का अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म होने वाला है। यहाँ पे शादी की भी वाइब्रेशन है, कह सकते हैं किसी तरह की कमिटमेंट के साथ भी आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं और सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब वो बैड सिचुएशन से अब आपके पार्टनर बाहर निकल गए, तो अब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए आपकी एनर्जी में आने वाले हैं। और यहाँ पे डिवाइन और एंजल्स की आपके ऊपर पूरी पूरी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, आपका दोनों का एक रीयूनियन होना डेस्टिनी में पहले से है, वहाँ पे डेस्टिनी का पहले से कार्ड आ चुका था और यहाँ से भी डिवाइन की तरफ से अगर आपको ब्लेसिंग पूरी पूरी दी जा रही है तो ये आपका पहले से ही सोल कनेक्शन है, सोल टू सोल आप पहले ही मिल चुके हो। यहाँ पे इस जिंदगी में सिर्फ आपका रीयूनियन बाकी है, सोल से तो आप पहले ही मिल चुके हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के ऊपर भी किसी तरह की कोई अचीवमेंट हुई है आपके करियर, आपके पार्टनर के करियर में, किसी तरह के बिजनेस में, किसी तरह की उन्हें नेम फेम से रिलेटेड अगर आपका पार्टनर के कोई काम है तो वहाँ पे किसी तरह की सक्सेस आपके पार्टनर की लाइफ में आई है। उस वजह से भी शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश है और वो उस खुशी के मारे ही आपके पार्टनर आपके पास आने की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। यहाँ लकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर आती है कि आप जब से उनकी लाइफ में आए तो उनकी लाइफ में काफ़ी उनकी लाइफ में चेंज आए हैं, उनकी करियर में, उनके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है। ठीक है, ये वाली एनर्जी अभी आपके पार्टनर के अंदर आती है आपके लिए। देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है और आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। Okay.
यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर इस टाइम पे किसी की भी लाइफ में, किसी तरह के रिश्ते में या फिर किसी तरह की करियर में किसी तरह का कोई टावर मूवमेंट आया है, किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है, कोई या फिर डिवोर्स केस हुआ है, डिवोर्स चल रहा था आपका, वो डिवोर्स हुआ है, कोई रिश्ता खत्म हुआ है, या फिर कोई सिचुएशन खत्म हुई है, या फिर अभी जो भी सिचुएशन में अभी आप हो, यहाँ पे किसी तरह का टावर मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये टावर मूवमेंट जो है डिवाइन की तरफ से, यहाँ पे जो भी अभी चीजें खत्म हुई है आपकी लाइफ में, ये आपने नहीं खत्म की, ये पहले से ही ऊपर से डिसीजन हो चुका था कि यहाँ पे इस मोमेंट में आपकी लाइफ से ये चीजें खत्म होनी है, और ये चीजें आपने खत्म की, ये डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पे वो चीजें खत्म हुई है, मतलब आपकी लाइफ से कोई चीज खत्म होनी है, तो ये आपके बेनिफिट के लिए है। शायद अभी आपको वो बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा, पर ये आपके अच्छे के लिए, भलाई के लिए हुआ है। कुछ टाइम बाद आपको वही चीज रियलाइजेशन होगी कि यार वो चीज खत्म नहीं होती तो आज मैं इस लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता, अपनी सक्सेस के लिए, कुछ ग्रोथ के लिए अपने एफर्ट नहीं लगा पाता। यहाँ पे काफी टाइम से जिस चीज के लिए, अचीवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, नेम फेम के लिए, किसी तरह की कोई विश ऐसी है जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, वो वेट करने का टाइम पूरा हो चुका है। यहाँ पे आपका टाइम, एक अच्छा टाइम जिसमें आपकी लाइफ में नेम फेम से रिलेटेड अगर आपने कोई ईश्वर से, डिवाइन से कोई प्रे की थी, वो आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी तरह की आप होपफुल थे कि हाँ वो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा मेरी लाइफ में होगा, तो वो होप जो है आपके ऊपर इसलिए दी गई थी क्योंकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ, अपने लिए खड़ा होना सीखिए। अपने लिए जब आप स्टैंड लेना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आएगी, क्योंकि बिना अपने लिए एफर्ट लगाए आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे जितनी भी विशेष आपको पूरी करने के लिए अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, वो सारी विशेष पूरी करने के लिए पहले अपने आप को स्टैंड करना होगा, अपने लिए एफर्ट लगाना होगा। अपने लिए आपको, शायद आप जब आप अपने अचीवमेंट के लिए खड़े होंगे, या फिर कुछ कुछ ऐसी विश है आपकी जो पूरी करने के लिए आपको, जब आपको खड़ा होना पड़ेगा, तो शायद आपके साथ कोई भी ना खड़ा हो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी आपके साथ हो सकती है, पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप अकेले ही बहुत हो अपने लिए, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप अकेले बहुत हो अपनी लाइफ को अचीव करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। जो भी आपने ड्रीम रखा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपकी एक डिजायर है, वो पूरी होगी, ये आपकी सारी विशेष पूरी होगी जो आपने किया। पर अभी जो सिचुएशन में अब अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, तो ये चीजें, वो चीजें खत्म हुई है, मतलब एक तरह का आपकी लाइफ से कचरा खत्म हुआ है, तो वो चीजें खत्म होनी ही थी। तो वो चीजें आप लेके आगे बढ़ भी नहीं सकते थे। अगर आप चीज को आगे लेके चलते, तो शायद आपकी लाइफ में ये जो काफी टाइम से आप वेट कर रहे थे, एक खुशियों का, एक लाइट का, एक नेम फेम का, एक किसी तरह की प्रोग्रेस का, किसी तरह की अचीवमेंट के, अगर आपने किसी तरह का वेट किया था, वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आती, क्योंकि ये चीज़ें पहले ख़त्म होनी ज़रूरी थी। वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, और अब आपकी लाइफ में एक नई उजाले के तौर पे, एक नई लाइट के साथ आप लोग इस जिंदगी को चलाने वाले हो, और ये डेस्टिनी में पहले से था, और यूनिवर्स की तरफ से ये आपको ब्लेसिंग है। ठीक है, तो जो चीज़ खत्म हो गई है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को गिराना नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कह सकते हैं कि अपने ऊपर लो एनर्जी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी जल्दी अपने आप को हील करोगे, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में वो हर चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो सारी विशेष आपकी पूरी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या आया है। टाइमिंग में हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम, जो हमारे व्यूवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। टुमारो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए ये टाइम आपके भाग्य का बदलने वाला है। जो भी जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो, वो टेम्परेरी है। यहाँ से आपकी
आपकी सिचुएशन अब इम्प्रूव होने वाली है। ये टावर मोमेंट आया है, ये जो भी कोई चीज़ खत्म हुई है, ये आपके भले के लिए हुई है। शायद अभी आपको वो भलाई नहीं दिखाई दे रही, पर कुछ टाइम बाद ये भलाई आपको खुद दिखाई देने लगी, क्योंकि ये अब आपकी लाइफ में एक नया भाग्य लेके आने वाला है, नया उदय होने वाले आपके लिए। एक लाइट, एक सूर्य उदय होना, जो एक अंधेरे के बाद एक नया उजाला जो आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आज से आपकी चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। ये कुछ आज से बेबी स्टेप है। कुछ महीनों में आपको, आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ बहुत चेंज दिखाई देने शुरू हो जाएगी। जनवरी मंथ है, अप्रैल मंथ है, विद इन 2 months, विद इन 9 months, और यहाँ पे है दी मून। तो यहाँ पे मून साइकिल जो होते हैं, फुल मून और न्यू मून में आप कोई भी रिचुअल करते हो, किसी तरह के कोई मैनिफेस्टेशन करते हो, तो या फिर अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए किसी तरह की मेडिटेशन करते हो, तो वो जरूर आपकी लाइफ में कई गुना बढ़ के आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद मत दो, तुम बहुत प्यारी हो, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम्हें देखा और हो गया। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए। हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। दूरियों से ही एहसास होता है कि नज़दीकियाँ कितनी खास होती है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। उसके बाद है 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते। उसके बाद मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। चलिए जी, अब हम गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस। तो आपको कहा जा रहा है, आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले है, किसी तरह का मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि जो भी आपने ईश्वर पर फेथ किया है, जितनी भी मैनिफेस्टेशन की है, जितनी भी आपने प्रे की है और डिवाइन पे फेथ किया है, उस फेथ का आपके ऊपर मदर मैरी के ऊपर उनका पूरी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। वो हर चीज़ें जो भी आपने प्रे की थी, जो भी मैनिफेस्टेशन की थी, जो भी है, वो पूरी तरह से उन्होंने सुनी भी है और वो देखी भी है। अब आपकी लाइफ में वो प्रेयर जो है, वो जो आपने फेथ किया है, उस चीज़ की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। आपने फेथ किया है ना उन पे आंख बंद करके, तो अब आप उनका मैजिक देखोगे। जो मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है, वो आपके ही फेथ का ये है कि आपने फेथ किया ना उन पे, आपने डिवाइन पे, आपने एकदम से यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया कि बस जो आप करोगे मैं वही एक्सेप्ट करूँगा। तो ये वाली जब एनर्जी में हम आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ मैजिक अपने आप ही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने फेथ करना शुरू कर दिया। यहाँ पे उस फेथ का आपको रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला, कि आपकी लाइफ मैजिकल तरीके से चेंज होने वाली है, और आपकी लाइफ में मैजिकल तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपने शायद दिमाग में भी नहीं होगी, आपके सोचा भी नहीं होगा। तो वो अब आप मैजिक आपकी लाइफ में होने वाला है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से। गेट मोर इंफॉर्मेशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, अच्छा, सक्सेस, परफेक्ट टाइम, वेट, कॉम्प्रोमाइज, नॉट नीड टू वरी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो काफ़ी टाइम से अगर आपने वेट किया है,
पर वेट तो किया है, अब आपका जो वेटिंग टाइम जो है वो खत्म हो गया है। परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में हो गया है शुरू। सब कुछ आपकी लाइफ में पीसफुली होने वाला है, बहुत आराम से। सिचुएशन जो भी है, जैसी भी है, पीसफुली आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ में शांति आएगी, पीस आएगा, ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सब कुछ आपके हाथ में है, जो जैसा आपने क्रिएट किया है वैसे ही आपकी लाइफ क्रिएट हुई है। अगर आपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया है तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, अगर आपने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। कुछ चीज़ों में अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो आपकी लाइफ में वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको सक्सेस की तरफ जरूर ले जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ आपने अपनी सक्सेस के लिए किया है। यहाँ पे परफेक्ट टाइम जो आ चुका है, आपको कहा गया है कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आपको मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करके अपनी लाइफ में कुछ किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हो, अगर कोई और इंफॉर्मेशन की अगर आपको नीड है तो यहाँ पे मेडिटेशन मोड में बैठिए, और आपको वो हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, वो करियर में हो सकती है या लव लाइफ में हो सकती है। ये वेटिंग पीरियड आपका खत्म होने वाला है, परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में एंट्री कर चुका है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ठीक है जी, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हो तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ सकती है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक कदम आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे किसी तरह की आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ चुकी है। आपकी अगर हेल्थ इश्यूज, आपके या आपके लव वंस के किसी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो तो यहाँ पे गुड हेल्थ की भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के अगर आपकी बोलने से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई आपका काम है और आप शायद या फिर अपनी बातों को सही तरीके से रख नहीं पाते हो, या कह सकते हो कि अपनी बातों को, अपनी दिल की बातों को अगर आप अपने जुबान पे नहीं ला पा रहे हो, तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा हील किया जा रहा है। यहाँ पे आपको उसकी भी ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।